निवेदन नहीं, नरसंहार हो, नरसंहार। भैया जी आ रहे हैं। तो अब ये भैया जी आएंगे और तबाही मचाएंगे। मैं भैया जी जैसा स्ट्रांग आदमी नहीं हूँ। भैया जी का पास्ट कुछ अलग रहा है, मेरा पास्ट बिल्कुल अलग है। इसीलिए लोग पसंद करते हैं। 12th फेल धीरे धीरे करके वो सफल हुई। हाल फिलहाल में मैंने एक फिल्म देखी थी, मंजूमल बॉयज। यस, मलयालम फिल्म। हाँ, बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी फिल्म है। फैमिली मैन 3 क्या है श्रीकांत तिवारी का नया प्लान? शूटिंग कर रहे हैं। अवार्ड वगैरह क्या है, जब काम अच्छा होता है और सही काम के लिए आपको पुरस्कार मिलता है तो अच्छा लगता है, आपको ज़रूर अच्छा लगता है। और अगर खुली आंखों से जब सपना देखते हो तो उसमें यकीन करो और उसके पीछे भागो। उसके लिए समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा, ये सब पीछे छोड़ना पड़ता है। OTT से एक बात तो साफ है कि लोगों को एक बड़ी दुनिया से एक्सपोजर हुआ, तो क्लियर कट उनको एक एक्सपोजर मिला है, एक एक्सपीरियंस हुआ है। आप उनको ज़्यादा समय तक बेवकूफ़ नहीं बना सकते। Hi, I'm Ashu and you're watching me on Filmy Beat. Today I'm sitting with an actor par excellence who has carved his own niche in the entertainment industry, be it cinema or the OTT space. For me, he's the OG superstar, लेकिन आज हम उन्हें कहेंगे देसी सुपरस्टार. Please join me in welcoming भैया जी मनोज बाजपेयी. स्वागत है मनोज जी आपका फिल्मी बीट में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे लिए तो जैसा कि मैंने कहा आप ओजी सुपरस्टार है, लेकिन ये देसी सुपरस्टार का क्या फंडा है जो आपने यूज किया? ये मैंने नहीं किया। ये सारी कारस्तानी जो है, हमारा जो डायरेक्टर है अपूर्व सिंह कार्की, उसने सोचा, क्योंकि वो चाहता था कि फिल्म का प्रचार उस तरीके से हो जैसे कि तेलुगु मेन स्ट्रीम फिल्मों को किया जाता है। पावर स्टार, मेगा स्टार, स्टाइल स्टार, ओरिजिनल स्टार। तो उसने जो है एक, क्योंकि वो बहुत बड़ा दीवाना रहा है तेलुगु मेन स्ट्रीम फिल्मों का, तो उसी तरीके से वो इसको भी प्रमोट करना चाहता था, जो कि मैं बिल्कुल खिलाफ था। लेकिन मैंने पहली बार में तो हटवा ही दिया था इसे। लेकिन उसने जो ट्रेलर भेजा, एक रात पहले भेजा फाइनल करके, और जब हमको नेक्स्ट डे जो है उसको पोस्ट करना था ट्रेलर को, और उस समय टाइम नहीं बचा था, तो मुझे लगा कि अरे यार इसने तो खेल कर दिया। वो जिद पे ही अड़ा रहा कि मुझे ऐसे ही प्रमोट करना है, बट इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम। सर 3 दशक, लगभग 30 साल से आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब जाके आप चूजी ज़रूर हो गए होंगे। तो जब किसी प्रोजेक्ट के लिए हाँ बोलते हैं, क्या सोचकर हाँ बोलते हैं? अरे कमाल की घटना। पहले जो है चूजी होता था, मैं तो साल में 2 फिल्में करता था। अभी OTT के कारण चीज़ें इतनी बदल गई हैं कि हर चौथी फिल्म जो होती है ना, बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे डायरेक्टर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। और कई बार जो है डेट्स की वजह से मैं कुछ फिल्में नहीं कर पाता हूँ, लेकिन बहुत ही दिक्कत हो गया है कि इस बात की दिक्कत हो रही है, बहुत अच्छी दिक्कत है ये, कि 2 बहुत कमाल की फिल्में हैं और फिर मन में लालच आ जाता है कि यार इसको जाने नहीं दूँ। तो उसके कारण क्या होता है कि फिर मैं 365 डेज़ बिजी हो जा रहा हूँ, जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अगले साल जून के बाद या सितंबर के बाद मैं अपने आप को पूरा थोड़ा फ्री टाइम दूंगा। आपका एक और स्टेटमेंट वायरल हो रहा है, आपने सलमान खान को लेकर कहा कि जब उन्हें अवार्ड मिला, उन्होंने कहा कि मनोज को मिलना चाहिए। अवार्ड कितना मायने रखता है आपके लिए? देखिए, वो तो सवाल किसी ने पूछा था तो मैंने कहा था, और चूंकि ये लोग बड़े स्टार हैं तो जब भी इनके बारे में कोई बात होती है तो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है। हाँ, अवार्ड वगैरह क्या है, जब काम अच्छा होता है और सही काम के लिए आपको पुरस्कार मिलता है तो अच्छा लगता है, आपको ज़रूर अच्छा लगता है। लेकिन जब आप काम कर रहे होते हैं तब अवार्ड के बारे में नहीं सोचते हैं आप, तब तो सिर्फ वो काम होता है सामने, उसकी चुनौतियाँ सामने होती हैं। सब डू यू थिंक सिनेमा को लेकर ऑडियंस का टेस्ट बदल रहा है? और ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा जो सेकंड पार्ट है, बॉलीवुड का भी थोड़ा सा डल फेज चल रहा है। पिछली जो फिल्में आई उतना नहीं कमाल कर पाई बॉक्स ऑफिस पर। आपको प्रोड्यूसर भी हैं, ऐसे में थोड़ा प्रेशर फील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट है फिल्म को लेकर? देखिए, जैसा मैं आप लोगों से मिल रहा हूँ, या दिल्ली में बहुत सारे लोगों से मिला, या फ्लाइट में आते हुए मिला, या इन दिनों में मिल रहा हूँ ट्रेलर वगैरह आने के बाद, एक अजीब तरीके का इंटरेस्ट है लोगों में इस फिल्म को लेकर के। आई जस्ट होप कि ये जो है ट्रांसलेट हो नंबर्स में, जब अब फिल्म आए लोगों फुटबॉल में वो ट्रांसलेट हो पाए, क्योंकि उससे इस तरह की फिल्मों को जो रूटेड फिल्में हैं मेन स्ट्रीम में, उनको बढ़ावा मिलेगा। मेरी बस वही प्रार्थना है कि फिल्में हमारे कल्चर में रूटेड हों,
हमारे लोगों की, हमारे किरदारों की बात करें, हमारे रिश्तों की बात करें मेन स्ट्रीम में, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग वापस थिएटर में जाएंगे। कॉन्फिडेंट हैं आप फिल्म को, ज़रूर जाएंगे सर। मेरे को तो फुल टू पैसा वसूल वाली वाइब आ रही है इस फिल्म से। मेरा नेक्स्ट सवाल भैया जी को ही लेके, कौन है भैया जी, कैसे हैं भैया जी, और रियल लाइफ में क्या कुछ इंस्पायर्ड हैं मनोज बाजपेयी भैया जी से? नहीं, मैं भैया जी तो अलग किस्म के व्यक्ति हैं। ऐसे लोगों को मैंने बचपन में बड़े होते हुए देखा है आसपास। और भैया जी बहुत ही वैल्यू वाले आदमी हैं, बहुत ज़्यादा जिसे कहें कि अपने परिवार को का रखवाला, अपने परिवार की रक्षा करने वाला, अपने परिवार का ख्याल रखने वाला, अपने गांव समाज बुज़ुर्ग सबका बहुत ही जिनका चहेता और सबकी इज्जत और कदर करने वाला ऐसा आदमी। लेकिन हाँ, तब अगर उसके परिवार पे आँच आएगी तो फिर वो योद्धा है। और मेरा नेक्स्ट सवाल भैया जी से ही रिलेटेड था। द फिल्म इज अबाउट रिवेंज। रिवेंज में बिलीव करते हैं मनोज बाजपेयी? नहीं, मैं रिवेंज में, क्योंकि मैं भैया जी जैसा स्ट्रॉन्ग आदमी नहीं हूँ। भैया जी का पास्ट कुछ अलग रहा है, मेरा पास्ट बिल्कुल अलग है। रिवेंज और विंडिक्टिवनेस मेरे अंदर में नहीं आता है। मैं किसी से अगर रिवेंज लेना हो तो मैं उससे बात करना बंद कर देता हूँ। अगर मुझे कोई ऐसा व्यक्ति लगता है कि भाई इसके साथ में हम मैच नहीं हो पा रहे, हमारे वैल्यूज़ नहीं मैच हो रहे हैं, तो देन आई डिस्टेंस माई सेल्फ फ्रॉम दैट पर्सन। सो 30 years इज अ लॉन्ग स्पैन, और फिल्म इंडस्ट्री में लॉबी होती है। आपके ही एक इंटरव्यू का पार्ट देखा था मैंने कहीं, जहाँ आपने वो तो सभी जानते होती है, ऐसी कौन सी मैंने बड़ी बात कर दी। एग्जैक्टली। लेकिन ऐसे में खुद को उस इंडस्ट्री में बनाए रखना, क्योंकि मुझे नहीं लगता आप किसी लॉबी का, आप हर तरह की फिल्में करते हैं, कैसे खुद को रखा उस इंडस्ट्री में बना के? व्हाट केप्ट यू गोइंग? देखिए, इंडस्ट्री में आपको पहले तो ये आपको पता करना है कि आप किस तरह की फिल्में करना चाहते हैं। जिस तरह की फिल्में मैं हमेशा से करना चाहता था, कोई और बनाता नहीं था, और मुझे उस तरह के फिल्मों का पीछा करना था, या उन डायरेक्टर्स का पीछा करना था, उन राइटर्स का पीछा करना था जो इस तरह की फिल्में बनाते हैं। और कुछ एक जो डायरेक्टर्स उस तरह की फिल्में बनाते थे, कभी कभी मुझे ले लेते थे। तो जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे उस तरह की फिल्में करनी है, तो मैं डायरेक्टर्स के पीछे गया, उन डायरेक्टर्स से बात किया जो कि इनसाइड इंडस्ट्री के नहीं हैं, वो बाहर वो भी काम करते हैं। तो हमें इसीलिए मैं हमेशा बाहर रहा, क्योंकि इंडस्ट्री जिस तरह की फिल्में बनाती है उस तरह की फिल्मों का पार्ट मैं कभी होना नहीं चाहता था, ना उनके पास मेरे लिए रोल था। तो इसलिए ज़रूरी था कि मैं अपने डायरेक्टर्स को ढूंढूं और अपने तरीके की स्क्रिप्ट को ढूंढूं और उसका हिस्सा बनूं। बिल्कुल सर, जिस तरह की फिल्में आप करते हैं, और क्योंकि आप बिहार से आते हैं, मैं भी बिहार से आती हूँ, वहाँ इट्स नॉट कॉमन थिंग कि कोई सिनेमा में जाए या इंटरटेनमेंट एक्टर बने, लेकिन आप बचपन से एक्टर बनना चाहते थे। पोस्ट पैंडेमिक बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। अब वापस से इन छोटे शहर के लोग कहीं ना कहीं हेजिटेट कर रहे हैं एक्टिंग में आने के लिए। बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं, ट्रोलिंग सोशल मीडिया पर बढ़ गया है। उनको क्या आप मैसेज दे रहे हैं? बिकॉज देन देयर इज़ अ मनोज बाजपेयी जो ऐसे ही आउटसाइड इंडस्ट्री से आते हैं, खुद को इस्टेब्लिश करते हैं 30 years तक, यू नो ही इज़ जस्ट गोइंग। सो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आना चाहते हैं बाहर से? मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि सपना देखो तो सपना जो है ना खुली आंखों से देखा जाता है, और अगर खुली आंखों से जब सपना देखते हो तो उसमें यकीन करो और उसके पीछे भागो। उसके लिए समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा, ये सब पीछे छोड़ना पड़ता है। अगर कुछ मेरे ग्रैंडफादर एक चीज़ बोलते थे कि घर पर अगर कुछ सपना है कुछ करने के लिए तो वो गांव में रह के पूरा नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको दहलीज से बाहर कदम रखना ही होगा। तो दहलीज से बाहर कदम आप ही रख पाएंगे, और बाकी समाज कुनबा क्या कहता है उसको अगर आपने नज़रअंदाज किया, उसको आपने परे किया, तो शायद कुछ उम्मीद है। अगर आप उन्हीं की सुनते रहोगे तो फिर वहीं पे रह जाओगे। पोस्ट पैंडेमिक सर, यू नो पूरा सिनेमा को या वेब सीरीज़ का भी लेकर पूरा एक टेस्ट चेंज हुआ है ऑडियंस का। मैं फिर से ये सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कई बार कुछ फिल्में ऐसी होती हैं, अंडरडॉग फिल्म्स, जो थिएटर में नहीं चलती हैं, लेकिन OTT पर जब वो आती हैं तो उन्हें ज़बरदस्त यू नो सपोर्ट मिलता है। जैसे लास्ट ईयर 12th फेल, अभी हाल में लापता लेडीज़, और अब यू नो बड़े बड़े फिल्म मेकर्स भी, जैसे संजय लीला भंसाली ने हीरा मंडी नेटफ्लिक्स पर किया। सो ये जो पूरा OTT का सिनारियो चेंज हुआ है, उसको आप कैसे देखते हैं? बिकॉज आई फील इंडिया में OTT को अगर किसी ने पॉपुलर किया है तो दैट इज़ यू।
देखिए मेरा अपना ये है कि दर्शक अपनी कहानी देखना चाहता है, दर्शक अपना समाज देखना चाहता है, अपने रिश्ते देखना चाहता है, अपने उसका नायक उसको वो चाहता है कि उसका नायक जो है उसका प्रतिनिधि हो, है ना। तो चाहे वो जिन फिल्मों की आपने नाम ली, सब उसी परिवेश की कहानी है, और वो दर्शक के जो उम्मीदें हैं, दर्शक के जो सपने हैं, या दर्शक के जो रिश्ते हैं, एस्पिरेशन है, उसकी बात करते हैं, उनके समाज की बात करते हैं, उनके गांव की बात करता है, उनकी उम्मीदों की ये सारी फिल्में बात करती हैं। इसीलिए लोग पसंद करते हैं। 12th फिल्म धीरे धीरे करके वो सफल हुई, थिएटर में ही सफल हुई वो, चाहे लापता लेडीज की बात। बूस्ट इनको मिलता है जब ये ओटीटी पे आती हैं। देखिए बूस्ट वो छोटी फिल्म थी, लेकिन तब भी वो सफल हुई थिएटर में। इसका मतलब है कि अच्छी फिल्म, अपनी फिल्म, अपने बारे में फिल्म देखने के लिए लोग धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन थिएटर तक जाएंगे, ये एक संदेश आया। लेकिन मेन स्ट्रीम भी में भी लोग अपनी कहानी, अपना नायक देखना चाहते हैं। ये एक संदेश बहुत लाउड एंड क्लियर है। ओटीटी से एक बात तो साफ है कि लोगों को एक बड़ी दुनिया से एक्सपोजर हुआ, कहानी की दुनिया, किरदारों की दुनिया। अब वो समझ जा रहे हैं कि कौन सी कहानी अच्छी है और कौन सी नहीं है, कौन सा अभिनय अच्छा है और वो नहीं है। तो क्लियर कट उनको एक एक्सपोजर मिला है, एक एक्सपीरियंस हुआ है। आप उनको ज़्यादा समय तक बेवकूफ़ नहीं बना सकते। बिल्कुल। हाल फिलहाल में कोई फिल्म देखी आपने, आपकी फेवरेट फिल्म? हाल फिलहाल में मैंने एक फिल्म देखी थी, मंजूमल बॉयज़। यस, मलयालम फिल्म। हाँ, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी फिल्म है। आई हैव सीन इट। जैसा कि मैंने कहा, ठीक है देसी सुपरस्टार, लेकिन हमारे लिए तो आप ओजी सुपरस्टार रहेंगे। सर, हाउ डिड भैया जी हैपन? क्योंकि आपका अगर मैं पिछले का कुछ फिल्म देखूं या ओटीटी सीरीज जैसे फैमिली मैन, गुलमोहर, किलर सूप, एंड सडनली दिस भैया जी फुल मसाला एंटरटेनर, कन्विंस कैसे हुए, या आपका आइडिया था? स्टोरी आइडिया तो मेरा था, लेकिन उस पर मैं किसी और तरीके की फिल्म बनाना चाहता था। लेकिन अपूर्व सिंह कार्की के साथ जब मैं सिर्फ एक बंदा काफ़ी है की शूटिंग कर रहा था जोधपुर में, तो उसको मैंने ऐसे ही सुनाया कि तू बता ये कहानी कैसी है। तो जब उसने सुना तो कहा कि सर ये मुझे दे दो, मैं इस पे ना मेन स्ट्रीम एक्शन फिल्म बनाना चाहता हूँ, जैसा मैं सोचता हूँ कि मेन स्ट्रीम फिल्म होनी चाहिए। और जैसे तेलुगु और तमिल सिनेमा में जिस तरीके से जिस क्राफ्ट को लोग यूज़ करते हैं, वैसे मैं यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है ले लो। काफ़ी ज़िद किया उसने, फिर उसने कहा कि आप ही करो। मैंने कहा यार ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मैंने तो किया नहीं है इस तरह के, और बाकी जो हीरोज़ हैं उनसे करा ले। मतलब मैं मीटिंग करा दूंगा तेरी, इतना कर सकता हूँ। उसने कहा नहीं सर, मनोज वाजपेयी जब करेगा तो कुछ फिल्म अलग लगेगी, बाकी हीरोज़ को तो लोग देखते ही हैं। और ज़िद पे अड़ा रहा, और तब मैंने कहा चल, बिकॉज वो इसका कन्विक्शन बड़ा प्योर था, बहुत ही प्योर विजन था, बहुत ही प्योर कन्विक्शन था उसका, जिसमें कोई मिलावट नहीं थी। तो मैंने कहा कि लेट्स गो अहेड एंड हैव फन। आपने तमिल तेलुगु सिनेमा का नाम लिया, और आपका एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रहा है कि वो लोग रूटेड फिल्म्स बनाते हैं। कमिंग फ्रॉम बिहार, आई कैन से कि भैया जी में वो बिल्कुल लुक एंड फील, ट्रेलर देखकर तो हमें बिल्कुल आ रहा है, बहुत सीटियां और तालियां बजने वाली हैं सिनेमा घरों में। तो रिसर्च कितनी हुई फिल्म को लेके? आप बिहार से आते हैं तो... मैं ही रिसर्च था उनका, मैं सोर्स ऑफ रिसर्च मैं ही था। मैं बिहारी आदमी हूँ, बोलने वाली बात जी। तो हर स्क्रिप्ट के डिस्कशन में ये लोग मुझे बिठाते थे। चूँकि स्टोरी आइडिया मेरा था, तो हर बार हर मीटिंग में मैं रहा, और जो भी रूटेड करने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत थी उनके बारे में बातचीत होती रही। अभी वेडिंग का एक गाना आने वाला है, जो वेडिंग सॉन्ग है। भैया जी जो है बहुत काफ़ी उम्र हो गई है उनकी, और अब बहुत लेट शादी हो रही है उनकी। अब जिम्मेदारी वगैरह पूरी हो गई है। तो उसमें जो है एक गाना है, और आपको लगेगा, आप जब गाना सुनेंगे वो, तो आपको लगेगा कि सच में बिहार के देहात में, यूपी के देहात में ये गाना औरतें गा रही हैं, ऐसा लगेगा आपको। बाघ का करेजा ऑलरेडी वायरल है। बाघ का करेजा जैसे आला उदल है हमारे तरफ में, उस पे हमने बेस किया है इसको, बाघ का करेजा। और देखिए बाघ का करेजा कितना वायरल हुआ है। बिल्कुल बहुत सारी रील्स बन गई। मैं भी बनाऊंगी अभी इंटरव्यू के बाद। जी। काफ़ी हिट जा रहा है हमारा सॉन्ग वो, और वापस से हम उस पर बहुत सारी चीज़ें और करने वाले हैं। लेकिन गानों को भी हमने उतना ही रूटेड रखा है। और यहाँ तक कि एक सैड गाना है, जब आप सुनेंगे तो आपको
वो जैसे आपको बिरहा बिरहा का उसमें आपको फील आएगा। तो हमने इतना रूटेड हमने किया है पूरी फिल्म को, संगीत को, लिरिक्स को, ताकि लोगों को लगे कि ये हमारे कल्चर की, नॉर्थ की कल्चर की कहानी है, नॉर्थ के गाँव की, छोटे शहरों की कहानी है, नॉर्थ के रिश्तों की कहानी है। तो वो सारी चीज़ हम लेके आने की कोशिश की हमने। आप तो सर बिहार से आते हैं, आपने बोला मैं ही रिसर्च हूँ, लेकिन फिल्म के जो एंटागनिस्ट हैं सुरविंदर विक्की पंजाब से बिलोंग करते हैं, और भी कैरेक्टर्स हैं जो डिफरेंट जगह से आपने पिक किया है, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये आइडिया किसका सुरविंदर था? विक्की का हम सब लोग फैन हैं, प्रशंसक हैं, और कितने कमाल के एक्टर हैं वो, शानदार एक्टर हैं, और वो चंडीगढ़ में ही रहते हैं। सबसे अच्छी बात है, मैं हमेशा कहता हूँ पाजी आपका बहुत अच्छा है कि आप चंडीगढ़ में रह करके इतना बढ़िया काम कर रहे हो। हम भी जो है मुंबई शहर, एक बार जिम्मेदारी पूरी हो जाए तो हम भी मुंबई शहर से कहीं दूर जाके रहना चाहेंगे। इतने शांत जीवन आप बिताते हो। जतिन गोस्वामी है जो बहुत ही बढ़िया एक्टर है, जो सुरविंदर विक्की के बेटे का रोल किया है। फिर आपको अमरिंदर शर्मा है जो बिहार का है लड़का, बहुत ही बढ़िया टैलेंट है। देन यू हैव जोया जो कि फीमेल प्रोटैगनिस्ट है। ज़्यादा उनको शी इज़ सो गुड इन द फिल्म। हमने उनको छुपा के अभी रखा हुआ है। दैट वाज ऑन पर्पस। हाँ, पर्पस के साथ में। अभी उनका काम अब जब फिल्मों में देखेंगे, फिल्म में देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। मेन स्ट्रीम में हीरोइन को इतना स्ट्रॉन्ग पार्ट जो है हाल फिलहाल में तो नहीं मिला, मैं इतना कह सकता हूँ। माँ का किरदार, भगीरथी जी हैं, थिएटर की हैं और असम थिएटर में काम करती हैं वो, और उन माँ का किरदार इतना बढ़िया किरदार है कि ऐसी माँ, इस तरह की माँ आपने इससे पहले नहीं देखी। तो जहाँ पे इतने सारे लोग, इतने बढ़िया नए कलाकार, आनंद आचार्य है, फिर जय हिंद जो लड़की के बाप बने थे बंदा में, वो हैं इसमें। विपिन शर्मा है, विपिन शर्मा सच ए ग्रेट टैलेंट, वो हैं इसमें। तो हमारी फिल्म में बहुत सारे ग्रेट एक्टर्स आपको मिलेंगे। आपने बंदा का नाम लिया, और सर फर्स्टली मेनी कंग्रेचुलेशन योर 100th फिल्म। अब तो सब बोल रहे हैं लेकिन मुझे भी बोलना है ये, और 3 डेकेड्स इन द इंडस्ट्री, और कहीं ना कहीं ये बंदा का रियूनियन है। जैसे विनोद जी हैं, आपके डायरेक्टर हैं, और अभी हैं, ये कैसा, उनके साथ काम करके कैसा एक्सपीरियंस? बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। जिनको आप जानते समझते हैं उनके साथ काम करने में आसानी हो जाती है, और उसके साथ साथ मेरी प्रोडक्शन कंपनी भी शामिल हुई इसमें। हाँ, आप को-प्रोड्यूसर भी हैं इस फिल्म के। तो और विक्रम खक्कर और मेरी वाइफ जो हैं वो, उन्होंने हैंडल किया सारा। फिर आपको ओसवाल हैं, ओसवाल ग्रुप, SSO नाम की प्रोडक्शन कंपनी। तो इसमें 3 प्रोड्यूसर हैं, और तीनों के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने संभाला है इसको। पीछे अभी जब समय चल रहा है तो विनोद जी ने संभाला हुआ है सारा। इसके पहले जो है SSO था, और सारा क्रिएटिव वगैरह जो है हमने संभाला था, और एगा ने संभाला था। तो आपकी आपने कहा पोस्टर वगैरह, ट्रेलर भी जिस तरह से कट के साउथ से बड़ा इंस्पायर्ड है, आप बोल भी रहे हैं, तो उधर जाने का कोई प्लान साउथ की तरफ? मैं पहले कर चुका हूँ। पहले कर चुके हैं। हाँ, लेकिन बड़ी तकलीफ होती थी क्योंकि लैंग्वेज पता नहीं है। तो जब लैंग्वेज नहीं पता होता तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत कठिन है कि उस लैंग्वेज को उसी समय सीखना और उसी समय डायलॉग बोलना। लेकिन बहुत सारे साउथ के लोग मुझे कांटेक्ट करते रहते हैं। अब देखिए कुछ अगर हुआ तो जल्दी पता चल जाएगा आपको। बिल्कुल। जाते जाते सर, अगर मैंने ये सवाल नहीं किया तो मुझे बहुत सारे लोग ये पूछने वाले हैं, फैमिली मैन 3 क्या है? श्रीकांत तिवारी का नया प्लान? शूटिंग कर रहे हैं, इतना ही बता सकता हूँ मैं, क्योंकि अमेज़न बहुत स्ट्रिक्ट है कि हम इसके बारे में ज़्यादा बात ना करें। ओके, तो मतलब इस साल देखने को मिलेगा? नहीं, अभी तो शूटिंग चल रही है। 8-9 एपिसोड होते हैं, उनकी शूटिंग करना अपने आप में कठिन चीज़ है, और वो चलती जाएगी। इस साल तो शूटिंग चलेगी, फिर अगले साल पोस्ट प्रोडक्शन चलेगा। तो एक लंबा प्रोसेस होता है, और लोग बिंज वॉच कर देते हैं, फिर कहते हैं कि अगला कब आएगा। उसको लिखना भी होता है, फिर उसको बनाना भी होता है, लेकिन एक लंबा प्रोसेस है। आई जस्ट होप कि हम लोग जो बना रहे हैं, हम जैसा चाहते हैं बनाना वो बन जाए, और फिर लोगों के सामने जैसा चाहते हैं हम दिखा पाए। मोस्ट अवेटेड सीरीज है सर। बट मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इट्स गोइंग टू बी बिगर एंड बेटर दैन द लास्ट वन। वी ऑल आर वेटिंग। सर, शबाना मैम आपकी वाइफ, वो भी को प्रोड्यूसर हैं। बहुत दिनों बाद उनका इंटरव्यू देखा, और पास में एक्ट्रेस भी रह चुकी है। उनका कोई प्लान कम बैक का? नहीं, स्क्रिप्ट पढ़ रही है वो। शी इज़ वेरी पर्टिकुलर, शी वांट्स द राइट रोल टू कम बैक विद, चाहे लेंथ में भले ही छोटा हो।
लेकिन वो सही फिल्म के साथ वापस आना चाहती हैं। हम ज़रूर चाहेंगे और सर बहुत सारी शुभकामनाएं भैया जी के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।